हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है तुम आसमान मैं ज़मीं। मैं विवेक। आज मैं फिर ऑफिस के लिए लेट हो गया। बस जल्दी जल्दी तैयार होकर मैंने कैब बुक कराई और ऑफिस के लिए निकल गया। लंच टाइम में देखा कैंटीन में कुछ खास नहीं बना था और सुबह लेट होने के कारण मैं भी कुछ बना नहीं पाया। तो सोचा बाहर फूड सेक्शन के किसी रेस्टोरेंट में खा लेता हूँ। मैं पास के फूड सेक्शन की तरफ बढ़ गया। आज डोसा खाने का मन था तो मैं मद्रास रेस्टोरेंट में चला गया। मेरी पसंद भी कमाल की थी। मैं डोसा हमेशा सिर्फ कोकोनट चटनी के साथ खाता था। मुझे सांभर अच्छा ही नहीं लगता था। सभी दोस्त कहते थे कि तू दुनिया में अकेला ही होगा जो सांभर की बजाय चटनी के साथ डोसा खाता है। यही सोचते हुए मैंने वेटर को बुलाकर डोसा ऑर्डर कर दिया। तभी मैंने देखा मेरे पास वाली टेबल पर भी एक लड़की ने चटनी और डोसा ही ऑर्डर किया था। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी पर खुश हो गया कि कोई तो है जो मेरी जैसी पसंद रखता है। मेरा ऑर्डर आ गया और मैंने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो लड़की बिल पे करके मुड़ी और जाने लगी। अब मैंने उसका चेहरा देखा और देखकर मैं हैरान हो गया। यह तो रश्मि थी। पर यह यहाँ कैसे इतने सालों के बाद। मैं ये सोचते सोचते रेस्टोरेंट के बाहर आ गया पर रश्मि वहां से जा चुकी थी। मैंने चारों तरफ नजरें घुमाई पर वो कहीं नजर नहीं आई और मैं हार कर रेस्टोरेंट में वापस आ गया। अपना लंच खत्म करके मैं वापस ऑफिस चला गया पर रश्मि सारा समय मेरे दिलो दिमाग पर छाई रही। रश्मि तो कानपुर में रहती थी, फिर वो यहाँ अकेली पूना में कैसे। वो चुपचाप सी लग रही थी। कहीं कोई परेशानी तो नहीं, मैं सोचता रहा। घर आकर मैंने खाना खाया और सोने चला गया पर मेरी आंखों से तो नींद नदारद थी। बार बार वो बीता कल यादों से बाहर आने को तड़प रहा था। मैं बीती यादों में खोने लगा। हम उस समय यूपी के एक गांव में रहते थे। मेरे पिता एक सरकारी नौकरी पर थे और हमारे पड़ोस में पिताजी के दोस्त सुखविंदर जी रहते थे। वे दोनों बचपन के दोस्त थे और अब एक ही सरकारी दफ्तर में काम करते थे। साथ ही ऑफिस जाते और साथ ही ऑफिस से आते। बड़ा मेलजोल था दोनों घरों में, बिल्कुल परिवार की तरह। सुखविंदर जी की बेटी थी रश्मि। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। जैसे सुखविंदर जी पापा के दोस्त थे वैसे ही रश्मि और मैं भी दोस्त थे। साथ ही स्कूल जाते थे। रश्मि की माँ नहीं थी तो वो मेरी मम्मी को बहुत प्यार करती थी और अक्सर हमारे घर आती रहती थी। हम दोनों नदी किनारे बैठ जाते, साथ खेलते, मेले में जाते और कभी कभी दोनों परिवार मिलकर खाना भी खाते। कब मैं और रश्मि एक दूसरे के इतना नजदीक आ गए पता ही नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे तो दोस्ती ही प्यार में बदल गई। बिना एक दूसरे से प्यार का इजहार किए हम एक दूसरे को चाहने लगे। समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन जब सुखविंदर जी घर आए तो उन्होंने मेरे पिताजी के सामने मेरे और रश्मि के विवाह का प्रस्ताव रखा। मेरे पिताजी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और यही बात तय हुई कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब इन दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया जाएगा। सभी इस रिश्ते से बहुत खुश थे और मैं और रश्मि को तो जैसे बिन मांगे मोती मिल गए थे। यह रिश्ता हम दोनों के लिए बड़ों का दिया हुआ एक अमूल्य उपहार था। जल्द ही हमारा स्कूल खत्म हो गया और हम कॉलेज में आ गए। मैंने बीटेक में और रश्मि ने बीकॉम में एडमिशन ले लिया। हम दोनों अपनी अपनी पढ़ाई की तरफ बहुत गंभीर थे क्योंकि हमें अपना भविष्य उज्जवल बनाना था। एक दिन सुखविंदर जी ने बताया कि उनका प्रमोशन हो गया है। सभी बहुत खुश हुए पर सुखविंदर जी के चेहरे पर परेशानी देखते हुए पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। तब उन्होंने बताया कि प्रमोशन के साथ साथ उनका तबादला भी कानपुर में हो गया है। सबका दिल बैठ गया। इतनी दूर, इतने समय से साथ रहने वाले दो परिवार अब बिछुड़ जाएंगे। सभी सदमे में थे पर मेरा और रश्मि का तो बुरा हाल था। समझ ही नहीं आ रहा था कैसे जी पाएंगे एक दूसरे के बिना। रश्मि कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ 2 दिन के लिए भी चली जाती थी तो वो 2 दिन मुझे पहाड़ जैसे लगते थे। पर अब तो रश्मि को देख ही नहीं पाऊंगा। पता नहीं कब तक। कल रश्मि को कानपुर के लिए जाना था। हम दोनों सारी रात एक दूसरे का हाथ हाथ में लिए बैठे रहे और सुबह बड़े भारी मन से मैंने रश्मि को विदा किया। अब तो बस फोन पर ही बात होती थी और वो साल में 1-2 बार ही मिलने आए थे।
मैं अब 3rd ईयर में आ गया था। पढ़ाई अच्छी चल रही थी, पर रश्मि हर पल याद आती थी। एक दिन सुखविंदर जी अकेले ही घर आए। सबने उनका आदर सत्कार किया। खाना खाने के बाद सुखविंदर जी ने बताया कि वो मेरा और रश्मि का रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। सभी पर जैसे पहाड़ टूट गया। थोड़ा संभल कर पिताजी ने पूछा, क्यों भाई, रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हो? सुखविंदर जी बोले, मैं इस रिश्ते को अब और आगे बढ़ाना नहीं चाहता। यह रिश्ता अब मेरी बेटी के लायक नहीं रहा। पर सुखविंदर क्यों? पिताजी थोड़ा तेज आवाज में बोले। सुखविंदर जी बोले, कानपुर में मेरा रहन सहन अब शहरी है। मैं अपनी बेटी को अब इस गांव में ब्याह कर नहीं भेजना चाहता। कानपुर में मेरा बड़ा मकान है, सारी सुख सुविधा है। मेरी बेटी मेरे से ओहदे में बड़े घर में ब्याह कर जाएगी और मैंने उसके लिए एक बड़े घर का रिश्ता भी ढूंढ लिया है। वो हमसे बड़े घर में रहते हैं, अच्छा बड़ा व्यापार है, खाते पीते लोग हैं। मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी। पिताजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, सुखविंदर, ये गलत बात है। बच्चों का रिश्ता हमने पहले ही तय कर दिया था। अब तुम इस तरह नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, बच्चों ने अपने जीवन के सुनहरे सपने सजाए हैं। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हमें उनके जज्बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम उनके जज्बातों से नहीं खेल सकते। वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। कम से कम उनके प्यार पर तो तरस खाओ। मैं भी अंदर तक किलस गया। अंकल, मैं रश्मि को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। वो मेरा प्यार है, प्लीज उसे मुझसे मत छीनो। तुम कभी उसे वो खुशियां नहीं दे पाओगे, ना ही वो ऐशो आराम जो मैंने उसके लिए चुने हैं। सुखविंदर जी तेजी से बोले। पिताजी ने कहा, विवेक अभी 3rd ईयर में है। अगले साल प्लेसमेंट में इसकी बढ़िया सी नौकरी लग जाएगी और हम रश्मि को वो सभी सुख सुविधाएं दे पाएंगे और सभी खुश रहेंगे। पर सुखविंदर जी अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, यह मेरा आखिरी फैसला है, और वहां से चले गए। घर में जैसे खामोशी छा गई। किसी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। मैं बहुत गुस्से और सदमे में था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यह सब अचानक क्या हो गया। मेरा एक सुंदर सपना टूटकर बिखर गया था। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी मुझसे छूट गई। मुझे ऐसा लग रहा था मैं आसमान हूँ और रश्मि जमीन, और हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी मुझसे छूट गई। मैं कैसे अपना जीवन रश्मि के बिना बिताऊंगा? मैं पागल सा हो गया। अभी सुबह ही तो मेरी रश्मि से बात हुई थी। उसने भी मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया, या शायद वो भी इस बात से अनजान है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने रश्मि को फोन करने का सोचा, पर फिर उसके फोन का इंतजार करना ठीक समझा। अगले दिन रश्मि का फोन आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही थी। मैंने रश्मि को बताया, कल तुम्हारे पापा यहाँ आए थे। वो हैरानी से बोली, पापा ने तो मुझे नहीं बताया। फिर मैंने जो कल हुआ था वो पूरा हाल रश्मि को कह सुनाया। वो बोली, पापा ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो इस तरह मेरा दिल नहीं तोड़ सकते। पर मैंने कहा, हम सब भी हैरान हैं रश्मि, कल तुम्हारे पापा यह रिश्ता तोड़कर चले गए। रश्मि ने बिना कुछ कहे फोन रख दिया और अपने पापा से सारी बात पूछी। पर उसके पापा ने कहा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तेरी भलाई और तेरे अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। अभी तू बच्ची है, दुनियादारी नहीं समझती, पर मैं तेरा बाप हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। रश्मि ने लाख मिन्नतें करी, पर उसके पापा ने उसकी एक न सुनी और वहां से चले गए। रश्मि पूरा दिन रोती रही और बेहोश होकर गिर गई। सुखविंदर जी उसे हॉस्पिटल ले गए और रश्मि के होश आने के बाद उसे धमकाकर समझा दिया कि तू कुछ भी कर ले, मेरा फैसला अडिग है। तुझे विवेक को भुलाना होगा, समझी? रश्मि चाहते हुए भी कुछ ना कर सकी। अपने पिता की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। अगले दिन मुझे रश्मि का मैसेज आया, मुझे भूल जाना विवेक, पापा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी और अब मुझे फोन मत करना। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था रश्मि इतनी जल्दी हार क्यों मान रही है। मैंने उसे कितनी बार फोन मिलाया, मैसेज किया, पर उसने किसी का भी कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद मैंने रश्मि को कभी नहीं देखा। यह सोचकर मैं फिर से अपनी उन यादों में घिर गया जिनसे मैंने बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था। अब मुझे कल का इंतजार था। शायद कल फिर मुझे रश्मि उस रेस्टोरेंट में मिल जाए। यह सोचते सोचते मैंने सोने की कोशिश की। सुबह ऑफिस पहुंच मैंने बड़ी मुश्किल से लंच तक का टाइम निकाला और लंच होते ही मैं मद्रास रेस्टोरेंट में पहुंच गया और रश्मि का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में
रश्मि वहां आ गई। मैं जल्दी से उसके पास गया। वो मुझे देखकर एकदम हैरान हो गई और बोली, विवेक तुम कैसे? मैंने कहा, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? तुम तो कानपुर में रहते थे ना? हाँ, पर अब मैं यहाँ रहती हूँ और एक कंपनी में जॉब करती हूँ। तुम्हारी तो शादी तय हो गई थी ना? तुम अपने पति के साथ यहाँ रहती हो? नहीं विवेक, मेरी शादी नहीं हुई। मैं यहाँ पापा के साथ रहती हूँ। मैं खुद कमाती हूँ। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। यह क्या कह रही हो रश्मि? तुम्हारे पापा ने तो कहा था कि जल्द ही तुम्हारी शादी होने वाली है। रश्मि एक दुखी सी हंसी हंसते हुए बोली, जैसे मेरे पापा को तुम्हारे से अच्छे पैसे वाला रिश्ता मिल गया था, वैसे ही उन्हें भी हमसे ज्यादा पैसे वाला रिश्ता मिल गया और उन्होंने यह रिश्ता तोड़ दिया। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है विवेक। मैं इस जीवन से हार चुकी हूँ। यह कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। रश्मि, मेरे फोन मैसेज किसी का भी जवाब नहीं दिया। मैं इतना पराया हो गया था क्या? रश्मि रोते हुए बोली, पापा ने मुझे धमकी दी थी विवेक। अगर मैंने तुमसे बात भी की तो वह जहर खा लेंगे, अपनी जान दे देंगे। मैं क्या करती? मैं मजबूर थी। और अब पापा को इस रिश्ते के टूटने का इतना बड़ा सदमा लगा कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है और मैं नौकरी करके घर का खर्च चलाती हूँ। मैंने रश्मि का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ था और साथ हूँ रश्मि, हमेशा। तुम्हारे सारे दुख मेरे हैं रश्मि। मैं अभी भी तुम्ही से प्यार करता हूँ और तुम्हारा इंतजार करना चाहकर भी नहीं छोड़ पाया। मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाया। पापा ने मेरे लिए कई रिश्ते देखे, पर मैं अपने दिल में तुम्हारी जगह किसी को भी नहीं दे पाया। क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? यह सुनकर रश्मि रोते हुए मेरे गले लग कर बोली, मैं पापा की जिद के आगे हार गई थी विवेक, वरना मैं भी तुम्हारी जगह अपने दिल में किसी को भी नहीं दे सकती। मैंने उसके आंसू पोंछे और बोला, रश्मि, यह आज का दिन हमारे लिए नया सवेरा लेकर आया है। अब हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और उस बीते कल को हमेशा के लिए भुला देंगे। रश्मि ने हाँ कहते हुए मेरा हाथ थाम लिया। आज ऐसा लग रहा था जैसे जमीन और आसमान एक क्षितिज पर मिल गए हों और अब उन दोनों को कोई कभी भी अलग नहीं कर सकता। तो ये थी रश्मि और विवेक की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो इसे अभी कर लें ताकि आपको नई नई स्टोरीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।